वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनी व्हीकल। देखिए, इंडिया के अंदर हर किसी के पास कोई ना कोई व्हीकल तो जरूर है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर और व्हील्स का बड़ा व्हीकल हो, लेकिन कोई ना कोई व्हीकल ऑलमोस्ट सभी के पास होता है। काफी सारे लोग जब किसी भी कारण से फॉर एनी रीजन अपने व्हीकल को सेल करते हैं तो वो सिंपल क्या करते हैं, एक एफिडेविट लिखवाते हैं कि भाई मैं जो ये गाड़ी है, जो व्हीकल है, मैं अपनी ये व्हीकल इस बंदे को दे रहा हूं और अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सिंपल से इस एफिडेविट के बेस पर या फिर इस एनओसी के बेस पर अपने व्हीकल की चाबी को उसको थमा देते हैं कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना अब नहीं है, लेकिन उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते। अब ऐसे में अगर आपने भी अपना कोई व्हीकल पास्ट में किसी को भी ऐसे दिया हुआ है बिना उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर करे, तो भाई यहां पर आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मैं बात कर रहा हूं भाई बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपने किसी भी व्हीकल को बिना उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करे सेल करते हो। तो ऐसे में आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर उस आपके व्हीकल से कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आपका व्हीकल यूज किया जाता है या उसे किसी भी क्राइम एक्टिविटी में यूज किया जाता है या फिर उसका चालान कटता है, XYZ अगर उस व्हीकल के साथ कोई भी इश्यू होता है, तो ऐसे में सबसे पहले कार्रवाई आपके नाम पर ही की जाएगी, यानी जो उसका रियल ऑनर है उसके नाम पर ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सबसे पहले आके आपका दरवाजा ही खटखटाएगी, क्योंकि अभी आरटीओ में जो व्हीकल है वो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। बायर और सेलर आपसी अपनी सलाहमंदी से कितने भी एफिडेविट बनवा लें, चाहे 1000 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पे एफिडेविट बनवा लें, उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। आपको कोई भी व्हीकल जब सेल करना है तो उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर जरूर करवा लेना है, सो दैट जिसको भी आप अपना व्हीकल सेल कर रहे हो उसी का नाम आरटीओ में भी उसी व्हीकल्स के साथ रजिस्टर्ड किया जाए। अब भाई अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनी व्हीकल का जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा सिंपल हो चुका है, जैसे कि सिंपल गोलगप्पे खाने वाली बात है ये। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनी व्हीकल का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है। देयर इज नो नीड टू विजिट एनी आरटीओ ऑफिस, किसी भी आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप घर बैठे बैठे अपने व्हीकल को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट यू मस्ट रिक्वायर्ड फॉलो द टू कंडीशंस। यहां पर दो कंडीशन है अगर आप अपने व्हीकल को सेल करते हो, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस खुद से घर बैठे करना चाह रहे हो, तो दो कंडीशन आपको पहले ही फॉलो कर लेनी है। द फर्स्ट कंडीशन इज बोथ बायर एंड सेलर should have registered मोबाइल नंबर इन देयर आधार कार्ड। तो यहां पर इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, जिसके नाम पर व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो व्हीकल खरीद रहा है, दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्योंकि जब आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस करोगे तो वहां पर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से ही वेरीफाई किया जाएगा और मोबाइल नंबर से ही ई साइन और ई केवाईसी की जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि जब भी आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस करोगे तो उस व्हीकल का इंश्योरेंस शुड बी वैलिड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। द व्हीकल इंश्योरेंस शुड बी वैलिड। अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर है तो आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराना होगा, इसके बाद ही आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर पाओगे। अगर ये दो कंडीशन आपने फॉलो कर ली तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपना जो व्हीकल है किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में मैंने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और सारी चीजें आपको बताऊंगा। जो आज हमारे क्लाइंट हैं वो भाई दिल्ली से हैं और दिल्ली में ही अपनी गाड़ी को सेल करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम से हमारे थ्रू कनेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं के व्हीकल के ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस के जरिए मैं आपको हर एक डिटेल में चीजें बताऊंगा। साथ ही में अगर आप पेड सर्विस भी लेना चाहते हैं, अपने व्हीकल को हमारे जरिए ट्रांसफर कराना चाहते हैं,
हैं तो आप यहां पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले 2 कंडीशन आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो भाई अब मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने व्हीकल को घर बैठे बैठे किसी और के नाम पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। और फीस की अगर मैं बात करूं तो भाई सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 रुपए की फीस में, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आप अपने व्हीकल को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर लोगे सिर्फ इतनी कम फीस में। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस जानते हैं कि कैसे आप किसी भी अपने व्हीकल को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अपने किसी भी व्हीकल की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू बिकम ऑन दिस वेबसाइट जो है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट यू कैन इजीली रीच आउट ऑन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको वही स्टेट सिलेक्ट करना है जिस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। इट डजंट मैटर कि आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं, आपका व्हीकल किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आपको वही स्टेट सिलेक्ट करना चाहिए जिस स्टेट में आपका व्हीकल, आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी व्हीकल रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल आज जो हमारे पास केस आया वो दिल्ली से आया है। दिल्ली में एक एप्लीकेंट है जिनका नाम आकाश है और वो अपने 4 व्हीलर को, अपनी गाड़ी को, अपने कार को अपनी मदर के नाम पर ही ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उस केस में उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और आज हम उनके लिए केस कर रहे हैं। तो जो व्हीकल है क्योंकि वो दिल्ली रजिस्टर्ड है सो दैट वी हैव टू बी सिलेक्ट दिल्ली स्टेट हियर। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे दिल्ली स्टेट सिलेक्ट किया हम एक अनदर विंडो पे आ गए। यहां पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, कांग्रेचुलेशंस फॉलोइंग सर्विसेज आर फेसलेस और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक अपॉइंटमेंट और विजिट ऑफिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल रिलेटेड जो भी सर्विसेज यहां पे दी गई हैं या फिर हम ये कह सकते हैं परमिट रिलेटेड सर्विसेज जो भी यहां पे दी गई हैं उनके लिए कोई भी आपको किसी भी ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू विजिट एनी आरटीओ ऑफिस। दीज फॉलोइंग सर्विसेज आर द फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी शामिल है। ये पॉपअप को हम यहां से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरीके का जो विंडो है एक आपके सामने आ जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सिंपल रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहां पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे एज पर द आधार, आपके आधार कार्ड में, यानी जो ऑनर है अभी जिसके नाम पर अभी व्हीकल है उनके आधार कार्ड में जो भी नेम है आप यहां पर फिल करेंगे। यू नीड टू फिल अ वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी, एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी यहां पे फिल करेंगे, एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहां पे फिल करेंगे, स्टेट को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे एंड रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन लिंक सेंड किया जाएगा। साथ ही में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने यहां पे फिल किया है, उस पे एक ओटीपी भी सेंड किया जाएगा और उस मेल आईडी को आप ओपन करेंगे। वहां पर मेल आपको दिख जाएगा जो परिवहन डिपार्टमेंट से आया हुआ होगा। अगर मेल नहीं आता है तो आप लगभग 10 मिनट का वेट कीजिए क्योंकि कभी कभी मेल जो है वो डिले होके भी आता है। जैसे ही आपके पास मेल आता है वहां पे कंफर्म ईमेल एड्रेस दिखेगा, उस पर क्लिक करना, अपना एक रैंडम पासवर्ड वहां पे टाइप करना, जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो ओटीपी यहां पे फिल करना और लॉग इन कर देना और इसके बाद आप परिवहन वेबसाइट पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। अब क्योंकि इन क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहां पर हम सीधा लॉग इन करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर कोई डाउट है तो आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सीधा क्या करते हैं, इनके केस में सीधा लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन हो चुका है। इनकी जो यूजर आईडी है यानी जो मेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वेलकम आकाश ठाकुर 807 जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रही है। हमने जो लॉगिन है वो कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे और जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर आते हैं आपको थर्ड ऑप्शन पर आना है
व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज विदाउट पब्लिक इंटरफेस, टीओ यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एसपीटी, बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी। आपको सिंपल इसी सर्विस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे दो डिटेल पूछी जा रही है। द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी व्हीकल नंबर, एंड चेसिस नंबर, लास्ट 5 डिजिट। चेसी नंबर आपको कहां मिलेगा? जब आप अपनी व्हीकल आरसी देखेंगे तो वहां पर चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखा हुआ होगा। उस चेसी नंबर के आपके लास्ट के 5 डिजिट जो है वो आपको यहां पर लिखने हैं। तो यहां पर आ गया व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट। सो अभी हमने यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट फिल कर लिए। नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इज व्हीकल ऑनर आर डिप्लोमेंट, तो डेफिनेटली नो आएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हाँ भाई, हम ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं, तो यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने यहां पर सबमिट किया, अनदर से एक विंडो ओपन होती है, एंड डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई केवाईसी, क्या आप यहां पे आधार बेस्ड ई केवाईसी करना चाहते हैं? तो भाई डेफिनेटली हम करना चाहते हैं, क्योंकि बिना आधार ई केवाईसी करे हम ओनरशिप ट्रांसफर के प्रोसेस को नहीं कर सकते। तो हम यहां पर यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द क्वेश्चन कम्स कि भाई यहां पर आधार ई बेस्ड ई केवाईसी करनी किसकी है, बायर की या फिर सेलर की? और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि यहां पर हमें किसका आधार नंबर फिल करना है, किसके आधार कार्ड में ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल होगा, यानी जो कंप्लीट ई केवाईसी का जो प्रोसेस है, जो आधार बेस्ड ई केवाईसी का प्रोसेस है, वो यहां पर किसका होगा, बायर का या फिर सेलर का? तो भाई यहां पर मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो सबसे पहले आधार बेस्ड ई केवाईसी होगी वो होगी भाई बायर की, जो गाड़ी खरीद रहा है, जो व्हीकल खरीद रहा है, या फिर जिसके नाम पर व्हीकल ट्रांसफर किया जा रहा है, उनकी यहां पर आपको सबसे पहले आधार बेस्ड ई केवाईसी करनी है। तो यहां पर आपको उनका आधार नंबर फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया गया है। उस ओटीपी को हम यहां पर फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने यहां पे ओटीपी को वेरीफाई किया और ओटीपी यहां पे सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं ऑनर डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ऑनर नेम, व्हीकल इंजन नंबर, चेसी नंबर, यानी ऑनर और व्हीकल की डिटेल्स ये यहां पर आपके सामने शो हो जाएंगे। आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि व्हीकल डिटेल्स जो है क्या वो आपकी आई हैं, सही आई हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको सिंपल नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले पेज पर यहां पर आपको सर्विसेज सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी सर्विस के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहां पे सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस सर्विस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। साथ ही में जिस व्हीकल का हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इस पे लोन था और लोन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्योंकि हम यहाँ पे एचपी यानी हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन भी कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर से आपको वो एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके व्हीकल पे कोई भी लोन नहीं है तो यहां पर आप सिंपल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कीजिए। अगर आपके व्हीकल पर लोन है और वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, देखिए अभी जो क्या हो रहा है, अभी यहां पर एक ऑनर दूसरे के नाम पर अपने व्हीकल को ट्रांसफर कर रहा है, तो जो लोन था वो पहले वाले ऑनर के नेम पे था, अब उसे टर्मिनेट कराना जरूरी है ताकि दूसरे व्हीकल की आरसी जब इश्यू होगी उस पर कोई भी फाइनेंशियर का जो टर्म है, जो फाइनेंशियर है वो लिखा हुआ नहीं आएगा, या फिर फाइनेंस पे जो गाड़ी है वो नहीं है तो आरसी पे भी लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपको उसे टर्मिनेट करना जरूर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन को भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। आई होप सो कि आपके ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। सर्विसेज सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनर डिटेल्स दिख जाएंगी जो आपने ऑलरेडी वहां पर क्रॉस चेक की थी। इसके बाद नीचे आपने ई केवाईसी जिनकी की थी, यानी आपने बायर की जो ई केवाईसी की थी उनकी डिटेल्स भी आपके सामने आ जाएंगी कि उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। सिंपल आपको डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक करना है, बाकी डिटेल्स 99.9% आपकी रहेंगी अगर आपने डिटेल्स सही फिल की थी पहले। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां पर आपके सामने पर्पस आता है भाई कि आप अपने व्हीकल को क्यों बेच रहे हैं,
क्या कारण है, क्यों आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। तो क्योंकि हम अपने व्हीकल को सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इन केस होता क्या है कि अगर किसी भी व्हीकल ओनर की डेथ हो जाती है और डेथ के केस में अगर व्हीकल ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस केस में यहाँ पर सक्सेशन का केस सिलेक्ट होता है, वो एक अलग चीज है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल में सिंपल जो गाड़ी है वो सेल हो रही है तो सेल का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑनर सीरियल यहाँ पे 1 है, न्यू ऑनर नेम ऑलरेडी ई केवाईसी से वेरीफाई होके आ जाएगा। ऑनरशिप टाइप जैसे हम इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे, आपका व्हीकल किस नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, आप यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंडिविजुअल, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो आपने ई केवाईसी की थी बायर की, उनके आधार कार्ड से फैच होकर डिटेल आ जाएगी, यानी हस्बैंड ये नेम या फिर जो भी उनका फादर नेम था वो यहाँ पर आ जाएगा। कैटेगरी जनरल आ गई। इसके बाद न्यू ऑनर मोबाइल नंबर, तो जो भी नए ऑनर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे सेल डेट, तो आप क्या कहिए कि जिस टाइम पर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उससे एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले की जो डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज 24 फैब है तो मैं यहाँ पे 5 फैब को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप कोई भी 10 दिन 15 दिन पहले की डेट है जो वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितने अमाउंट पे आपने व्हीकल सेल आउट किया है तो वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो व्हीकल है हम यहाँ पे 2 लाख रुपीस डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपीस को है यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको करंट एड्रेस न्यू ओनर का और प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे नीचे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी तक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का जो प्रोसेस है वो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो गया है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी सर्विस है वो थी भाई हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी कि भाई कौन से स्टेट से था, कौन से आरटीओ ऑफिस से था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फाइनेंशियर कौन था, इसके अलावा वो कब से स्टार्ट हुआ था, यानी कब से आपका जो लोन है वो स्टार्ट हुआ था। तो आपको सिंपल उसको टर्मिनेट करने के लिए एक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर अपनी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डेट सिलेक्ट करेंगे। अब हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डेट आपको कहां मिलेगी, तो इसके लिए आप आ जाइए। देखिए यहां पर देखिए ये जो व्हीकल था, क्योंकि ये आईसीआईसी बैंक से फाइनेंस था तो इन कस्टमर ने हमें ये लेटर लाके दिया है जो इनके फाइनेंशियल बैंक ने दिया है, और जिस डेट पर ये लेटर इश्यू होता है सेम उसी डेट पे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डेट डाली जाती है। आप अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ाऊं तो आप ये पढ़ भी सकते हैं दैट वी हैव फाइनेंस्ड अ मारुति उद्योग एलटीडी ऑल्टो K10 bearing registration number this is terminated and we have to be request you to remove our hypothecation from the registration certificate of the above vehicle। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, और अगर आप अपने व्हीकल को ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको हाइपोथिकेशन टर्मिनेट भी करना है तो उससे पहले आपका जो भी फाइनेंशियर था, कोई कंपनी थी या बैंक था, वहां से जाकर आपको ये लेटर लेके आना होगा। इसको लेटर को बोला जाता है फॉर्म नंबर 35 या फिर H35 भी आप बोल सकते हैं। और ये लेटर आपको वही डिपार्टमेंट, वही बैंक, वही फाइनेंशियल कंपनी दे सकती है जहां से आपका व्हीकल फाइनेंस हुआ था, जब आपने उसको फाइनेंस कराया था या जब भी आपने उसे परचेज किया था। तो ये लेटर आपको लेके आना है। याद रखना है ये जो लेटर इश्यू होता है ये 90 डेज की वैलिडिटी के साथ होता है, यानी जिस डेट पे इश्यू हुआ है उससे नेक्स्ट 90 डेज के अंदर आप इस लेटर को यूज कर सकते हैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफर के लिए। अब क्योंकि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 20 फरवरी 2025, तो यहाँ पर 20 फरवरी 2025 को ये लेटर इश्यू हुआ है, तो हम यहाँ पे जो डेट सिलेक्ट करेंगे वो 20 फरवरी 2025 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डेट डाल दी, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं HPT टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सेव एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली, यानी हमारा जो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन है वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने डिटेल्स आ जाते हैं इंश्योरेंस की। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस करेंगे आपकी जो इंश्योरेंस है दैट शुड बी वैलिड, वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस डिटेल्स है वो ऑलरेडी फैच होके आ चुकी है, आपको मैनुअली डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपकी डिटेल्स, अगर आपकी इंश्योरेंस वैलिड है तो ऑटोमेटेड यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी ई साइन करेंगे। अब हम जैसे हम ई साइन करते हैं हमें यहाँ पे करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में, किस साइज में अपलोड होंगे वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म नंबर 29 हमें यहाँ पे अपलोड करना है, एक फॉर्म नंबर 30 अपलोड करना है। सागर भाई ये फॉर्म नंबर 29 और 30 कहां मिलेगा? तो भाई ये यहीं पर ऑलरेडी यहाँ पर सेव करके दिया हुआ है। आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म नंबर 29 आ जाएगा। इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म नंबर 29 जो है वो सेव कर लिया है। और सेम इसी तरीके से आप फॉर्म नंबर 30 भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, व्यू पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। फॉर्म नंबर 30 भी हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले फॉर्म नंबर 29 और 30 डायरेक्ट यहाँ से डिलीट नहीं करना है। सबसे पहले व्यू पे क्लिक करके दोनों फॉर्म को सेव कर लेना है। इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है अभी हम वो भी समझेंगे। इसके बाद फॉर्म नंबर 35 ड्यूली साइन फॉर डिलीशन ऑफ हाइपोथेटिकेशन। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म नंबर 35 जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, इन्होंने दे दिया है क्लाइंट ने। इसके बाद एनओसी फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑन लेटर पैड, ये भी क्लाइंट ने हमें दे दिए। तो इस 4 डॉक्यूमेंट मेनली हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म नंबर ये है 29 जिसको हमने साइन करा के यहाँ पर ले लिया है। फॉर्म नंबर 29 पे यहाँ पे एक ही साइन होते हैं जो हमारे रजिस्टर्ड ऑनर के होते हैं। जो फॉर्म नंबर 30 है वो भी हमने यहाँ पे साइन करा लिए हैं और फॉर्म नंबर 30 पे जो साइन होते हैं वो ऑन सेलर और बायर दोनों के साइन होते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 दोनों ही हमने यहाँ पे साइन करके रख लिए हैं। हम यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 29 और 30 अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे, यहाँ पर 30 को भी अनचेक करेंगे, यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो हमारा इस तरीके से फॉर्म नंबर 29 जो है वो सक्सेसफुल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम फॉर्म नंबर 30 को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो फाइल हमने यहाँ पे साइन करके स्कैन करके रखी हुई है वो फाइल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अब हम फॉर्म नंबर 29 को अपलोड करते हैं जिनको हमने साइन करके रखा हुआ है। चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो है फॉर्म नंबर 29। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। व्यू पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि कौन से नंबर की फाइल आपने यहाँ पे अपलोड की है। अब इसके बाद सेम एज इट इज हम यहाँ पे फॉर्म नंबर 30 जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म नंबर 30 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाके हम फॉर्म नंबर 30 भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 30 भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। व्यू पर क्लिक करके आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद फॉर्म नंबर 35 और एक एनओसी ये भी हमें अपलोड करनी है। तो अब हम जल्दी से फॉर्म नंबर 35 को भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे डाउनलोड में जो है फॉर्म नंबर 35 रखा हुआ है सेव करके, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म नंबर 35 जो है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद एनओसी फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑन लेटर पैड, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे चारों डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ई साइन किया तो यहाँ पर हमें जो केवाईसी करनी है, फिर से हमें यहाँ पर केवाईसी करनी है बायर की। तो जो भी बायर है उसकी यहाँ पर फिर से एक बार ई केवाईसी होगी। ई केवाईसी के लिए हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी जो है वो सेंड किया गया है। ओटीपी यहाँ पर हमने फिल कर दिया। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ई साइन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं। व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जो भी आपने अभी तक डॉक्यूमेंट मर्ज किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सिंगल फाइल में देखने को मिल जाएंगे। व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एक सिंगल फाइल में देखने के मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको गो बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो अब इसके बाद यहाँ पर हमें अभी तक हमने बायर की ई केवाईसी कर दी है, 2 बार करी। एक सबसे पहले इनिशियली करी, इसके बाद फिर हमने डॉक्यूमेंट जब अपलोड करें उसके बाद हमने करी। अब यहाँ पर हमें सेलर की ई केवाईसी करनी है, यानी जो अपना व्हीकल सेल कर रहा है। सेलर की ई केवाईसी के लिए आपको यहाँ पे सेलर ई केवाईसी का लिंक मिल जाएगा। कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर सेलर कहीं और बैठे हैं, कहीं और दूर हैं, तो आप उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, वो अपना आधार ओटीपी डाल के जो ई केवाईसी है कर देंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे दोनों के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो सेलर की ई केवाईसी कैसे होती है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा।
तो अभी हमने सिंपल क्या किया, उस लिंक को कॉपी किया। अब यहाँ पे हम फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ई केवाईसी सेलर का लिंक जो है ओपन हो चुका है। आधार के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेलर का यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे भी एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे सेलर की ई केवाईसी जो है वो सक्सेसफुली कर दी है। अब यहाँ पे सेलर के ई साइन डॉक्यूमेंट्स करने हैं, जिसके लिए क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, ई साइन के डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से ये ई साइन सर्विस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहां पर हम सेलर का आधार नंबर फिल करेंगे और गेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन सेलर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जा चुका है। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड बूम, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारे ई साइन है वो भी यहां पर सक्सेसफुली हो चुके हैं। व्यू ई साइन के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जो भी अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे एक बार फिर से आप सारे के सारे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे अपनी ई केवाईसी डिटेल्स और ई साइन डिटेल्स देख सकते हैं। बायर कौन है, सेलर कौन है, किसने ई केवाईसी करी, किसने ई साइन करे, कहां क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे इस केस में यहाँ पे बायर है जो सुशीला देवी नाम है, जो सेलर है जो इनके बेटे हैं आकाश उनका नाम है, और इन्होंने यहाँ पे ई केवाईसी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शेयर कर दी है। इसके बाद जो ई साइन है वो भी यहाँ पर जो है वो जो हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जो लास्ट स्टेप यहाँ पर रह गया है वो रह गया भाई फीस को पे करने का। कितनी फीस आपकी यहाँ पर पे हो रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपए का चार्ज देना पड़ रहा है। पोस्टल फीस आपकी 30 रुपए जा रही है और प्लास्टिक कार्ड में जो आपकी आरसी बन के आएगी यानी सेलर के पास जाएगी, सॉरी बायर के पास जो जाएगी उसकी फीस भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो टोटल अमाउंट है वो 530 रुपीज है, 530 रुपए ये ट्रांसफर हो रही है। ऑल्टो K10 फोर व्हीलर ट्रांसफर हो रहा है 530 रुपीज में यानी 530 रुपए में। आप देख सकते हैं एक एजेंट को अगर आप इससे कांटेक्ट करेंगे ना तो वो आपसे लगभग 3 से 4 हजार रुपए चार्ज करेगा और आपकी यहाँ पे जो फीस जा रही है वो सिर्फ 530 रुपए जा रही है। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सागर भाई ने आपके इतने पैसे बचा दिए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अब हम फीस पेमेंट करते हैं और इसके आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे अभी बने रहना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बाकी है। सो भाई अब यहां पर आपको इस तरीके से जो फीस है वो यहां पर दिख रही होगी, 380 रुपए आपको इस केस में पे करने हैं। फीस आप किसी भी मोड में पे कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या बहुत सारे और भी पेमेंट्स के मेथड्स आपको यहां पर दिख जाएंगे और इस तरीके से आपको यहां पर फीस पे कर लेनी है। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपके सामने रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस रिसिप्ट को आप अपने पास रख लीजिए। रिसिप्ट में आपको बता देता हूं, अगर आपका व्हीकल फाइनेंस पे है और आप HT यानी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन भी कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहे वो फॉर्म नंबर 29 हो, फॉर्म नंबर 30 हो, इंश्योरेंस की कॉपी हो, बायर और सेलर दोनों का आधार कार्ड हो और जो पुरानी आपके पास आरसी है उसको आपको आरटीओ में भेजना होगा अगर आपका व्हीकल लोन पे था और फाइनेंस पूरा हो चुका है। HT यानी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर आपका व्हीकल पूरी तरीके से कैश में था, वो लोन पे था ही नहीं, तो आपको सिंपल इस फीस रिसिप्ट को संभाल के रख लेना है और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस स्लिप को संभाल के रखिए। टाइम की बात करते हैं कि कितने दिन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस हो जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द आरटीओ टू आरटीओ, मैं एक एवरेज टाइम आपको बता देता हूं, 30 से 45 डेज में आपका जो व्हीकल है वो ट्रांसफर हो जाएगा और न्यू जो आरसी है वो जनरेट होके और जो न्यू ऑनर है उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये जो एप्लीकेशन नंबर यहां पे दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो कि मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चल रहा है। इन केस अगर आरटीओ को कोई भी डाउट होता है, उसे लगता है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस हो रहा है ये कहीं ना कहीं इलीगल है या फिर कहीं ना कहीं इसमें जो रजामंदी नहीं है दोनों पार्टीज की, तो ऐसे केस में वो आपको बुला भी सकते हैं अपने आरटीओ पर, आपकी एप्लीकेशन को होल्ड पर डाल देंगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपकी एप्लीकेशन होल्ड पर लगी हुई है तो बायर और सेलर दोनों को एक बार आरटीओ में जाना पड़ेगा और जो भी उनको डाउट है आरटीओ के उसको क्लियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा।
सो भाई इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने अपनी नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज किया ये जानकर कि कैसे हम अपने व्हीकल को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं और दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो फैन कॉल एप्लीकेशन पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल इज अ एप्लीकेशन सो दैट एनी फैन कनेक्ट्स टू द क्रिएटर डायरेक्टली ऑन अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो हम पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां भी क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।